मालकिन मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात का अफसाना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फूलमती के शौहर अयोध्या नाथ का इंतकाल हो जाता है। फूलमती के 4 लड़के और एक लड़की थी। अयोध्या नाथ ने घर में किसी चीज की कमी न छोड़ी थी। बहुत सा साजो सामान जमा करके गए थे और चारों बेटे सआदतमंद और फर्माबरदार थे। पहला लड़का कामनाथ दफ्तर में 50 रुपए का नौकर था। दूसरा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था। तीसरा लड़का दयानाथ बीए में फेल हो गया था और अखबारों में मजामीन लिखकर जेब खर्च निकालता था। सबसे छोटा सीतानाथ एमए की तैयारी में मसरूफ था। किसी को फजूल खर्ची की आदत नहीं थी। फूलमती घर की मालकिन थी। उनके इजाजत के बगैर घर में कोई नाश्ता तक नहीं करता था। पंडित अयोध्या नाथ को गुजरे हुए 10-12 दिन हो गए थे। 13वीं करने के लिए बरादरी में दावत दी जा रही थी। फूलमती ने जो सामान मंगवाया था, लड़कों ने उसे रद्द करके अपने हिसाब से सामान मंगवा लिया। इस पर फूलमती बहुत बिगड़ी, क्योंकि आज तक उनकी कोई बात काटी नहीं गई थी। उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता था। फूलमती समझ गई थी कि अब मेरी वो हैसियत नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। लड़के अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते। जो जरूरत पड़ती फूलमती से बिना पूछे मंगा लेते। जब बहू से पूछने फूलमती जाती है कि ये सामान किसने मंगाया, बहू कहती है अपने लड़कों से जाके पूछो। फूलमती मेहमानों के आगे कुछ न बोली और अपने कोठरी में जा बैठी। 12 बजते बजते दावत शुरू हुई। सारे लोगों को एक साथ बुला लिया गया तो जगह की कमी हो गई कि एक तरफ से आवाज आई कि तरकारी में नमक कम है। अभी नमक भी ना दिया गया था कि दूसरी तरफ से शोर हुआ कि पानी गर्म है। फूलमती गुस्से से होंठ चबा रही थी। उसका बस चलता लड़कों के मुंह नोच लेती। इतने में आवाज आई कि शोरबे में मरी हुई चूहियां निकल आई। सब लोगों ने खाना छोड़ दिया और चले गए। लोगों के जाने के बाद फूलमती गुस्से के मारे फूट पड़ी और खूब बिगड़ने लगती है। कामतानाथ झुंझलाकर माँ को चुप करा देता है और ऐसी बातें कह देता है कि फूलमती के पास उसका जवाब न था। अपना मुंह लेकर रह जाती है। 2 महीने गुजरने के बाद चारों भाई एक जगह बैठकर अपनी बहन कुमुद की शादी को लेकर परेशान थे। कोई भी शादी के लिए पैसे देने को राजी नहीं था। सब ने अपने अपने उज्र सुनाने शुरू कर दिए। उमानाथ, मुझे अपना मेडिकल हॉल खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। दयानाथ को अपने प्रेस अखबार की फिक्र थी। कामतानाथ 5,000 खर्च न करने के चक्कर में कुमुद की लगी लगाए शादी को तोड़कर दूसरी जगह कराने की बात इशारों में कही। सीतानाथ ने शर्माते हुए कहा, ये तो मुनासिब नहीं कि तय की हुई सगाई तोड़ दी जाए। उनसे कहा जाए कि 5,000 की जगह 3,000 ले ले। इस तरह 5,000 शादी में हो सकते हैं। मैं अपने हिस्से के सब रुपए दे दूंगा। लेकिन इसकी बात रद्द कर दी गई। सभी के मशवरे से तय पाया कि कुमुद की शादी मुरारी लाल के लड़के की जगह पंडित दीनदयाल से कराई जाए, जिसकी उम्र 40 साल और रांड था। मुरारी लाल को जवाब दे दिया गया और दीनदयाल से सगाई की बात हुई। और फूलमती को इन बातों की खबर भी नहीं और बताना भी बेकार समझा। फूलमती ने कुमुद की शादी के लिए जेवर जमा किए हुए थे। उस पर भी बेटों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया और किसी तरह फूलमती से जेवर निकलवाकर अपने कब्जे में करने की तदबीर सोचने लगे। उमानाथ और दयानाथ ने जेवर निकलवाने की जिम्मेदारी ली। दयानाथ ने मां के पास जाकर अपने मजमून पर मुकदमा चलने का और सुबह तक 5,000 दाखिल न करने पर हथकड़ियां लगा देने का झूठा किस्सा सुनाया। उमानाथ ने और मिर्च मसाला लगाया। फूलमती का दिल पसीजा और सारे जेवर निकालकर दे दिए। इस तरह अपनी माँ की गर्दन पर खंजर चलाकर दोनों नालायक बेटे खुशी खुशी भाइयों के पास लौट गए। 2-3 महीने गुजरने और जेवरों पर कब्जा करने के बाद चारों बेटे और बहुएं माँ की दिलजोई करने लगे। माँ से सलाह ले लेते लेकिन करते अपने मन की। फूलमती बाग को बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन बेटों ने ऐसा जाल बुना कि बाग को बेचने के लिए तैयार हो गई। फूलमती कुमुद की शादी मुरारी लाल के लड़के से कराना चाहती थी, पर चारों बेटे पंडित दीनदयाल से कराना चाहते थे। इस पर माँ बेटों के बीच तकरार हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा होता है। तुम्हें 10,000 का बाग, 25,000 का मकान, 20,000 नगद मिले, क्या 5,000 कुमुद की शादी में खर्च ना करूं? बेटों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। फूलमती ने जिद पकड़ ली, शादी तो मुरारी लाल के लड़के से ही होगी, चाहे 5,000 खर्च हो या 10,000। मेरे शोहर की कमाई है, मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगी, तुमसे 1 रुपया भी न लूंगी। कामतानाथ ने बेअदबी से जवाब दिया, जिस रुपए को तुम अपना समझती हो उन पर अब हमारा हक है। हमारी मर्जी के बगैर तुम उसमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। कानून यही कहता है, बाप के मरने के बाद सारी जायदाद बेटों की हो जाती है। ये सुनकर फूलमती की आंख से आंसू निकल आते हैं। चेहरा लाल हो जाता है। कहती, घर मैंने बनवाया, रुपए मैंने जोड़े, बाग मैंने खरीदा और आज इसी घर में गैर हूँ और अपनी कोठरी में चली जाती है। बेटों पर इस बात का कोई असर न पड़ा।
फूलमती सुबह सुबह उठकर झाड़ू लगाने लगी। पूरा घर अभी सो रहा था। झाड़ू लगाने के बाद आग जलाकर कंकरियां चुनने लगी। सभी ने माँ को सर्दी में सुखड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने कुछ ना पूछा। फूलमती का मामूल बन गया कि जो बन पड़े घर का काम, सारे घर की खिदमत सब करती। कुमुद की दीनदयाल से शादी हो जाती है। दीनदयाल की उम्र 40 साल थी। बिना कुछ जहेज लिए शादी कर ली। फूलमती के दिल फूलमती के दिल में क्या गुजरी, कुमुद पे क्या गुजरी, कोई नहीं जानता। फूलमती के दिल में क्या गुजरी, कुमुद पे क्या गुजरी, कोई नहीं जानता था, लेकिन चारों बेटे खुश थे। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। जब कुमुद की डोली दरवाजे पर आई तो माँ कुमुद को अपनी कोठरी में ले जाकर 50 रुपए और 2-4 गहने उसके आंचल में डाल देती है। लेकिन कुमुद रुपए जेवर माँ के कदमों में रख देती है और कहती है, इसे अपने पास रखो, मालूम नहीं आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़े। इतने में ओमानाथ आता है, जल्दी करने को कहता है और इस तरह कुमुद रुखसत हो जाती है। 1 साल गुजर जाता है। फूलमती बड़ी बहू के लिए अपना कमरा खाली कर देती है और खुद एक कोठरी में रहने लगती है जैसे कोई भिखारन। लड़कों और बहुओं से कोई ताल्लुक नहीं था। खुशी और गम का उस पर कोई असर नहीं था। उमानाथ ने क्लिनिक खोली, सबको दावत दी। दियानाथ ने अखबार जारी किया। सीतानाथ को वजीफा मिला, फिर जश्न हुआ। फूलमती के चेहरे पर मुसर्रत की खफीफ सी झलक भी न नजर आई। इसके बाद कामतानाथ टाइफाइड से महीने भर बीमार रहे। दयानाथ ने एक मजमून लिखा और दफा 144 में 6 महीने के लिए जेल चले गए। उमानाथ ने एक मामले में गलत रिपोर्ट लिखी और साल भर के लिए निकाल दिए गए, पर फूलमती के चेहरे पर गम की परछाई तक न पड़ी। फूलमती के 2 ही काम थे, खाना और काम करना। महीनों भर से कपड़ा नहीं बदला, सर पर तेल नहीं लगा। उसको कुछ परवाह नहीं। मलेरिया भी फैल रहा था, सीनों में बलगम कफ भरी फिरती थी। फूलमती ने घर का सारा काम पानी में भीग भीग कर किया। कामतानाथ को नल का पानी मना था। फूलमती गंगा से पानी लाने चलती है। कामतानाथ मना भी करता है, पर वहीं ओमानाथ बैठा बोलता है, जाने दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर हुकूमत कर चुकी, उसका खामियाजा उठाने दो। गंगा का पानी बढ़ा हुआ था। गंगा का पानी बढ़ा हुआ था। फूलमती कलीसा लिए सीढ़ी से नीचे उतरती है कि पांव फिसल जाता है और पानी में जा गिरती है। पल भर हाथ पांव चलाती है, फिर लहरें उसे खींचकर ले जाती है। दोस्तों, अगर आप सबको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए।